dear students. In the previous classes, I taught you about the basic knowledge of English language. What is language? What is letter? What is word? And what is sentence? प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं, उसकी परिभाषा हमने लिखवाया। फिर शब्द क्या होता है, वर्ड, अक्षरों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, इसके बारे में बताया। पिछले ही क्लास में हमने आपको सेंटेंस के बारे में भी बताया था कि शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। क्रमशः उसी कड़ी में आगे हम आपको आज सेंटेंस का रिवीजन करते हुए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी बताएंगे। सेंटेंस पुनः आप देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का सार्थक मेल, निरर्थक मेल नहीं, सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। जैसे राम इज रीडिंग बुक्स, यह सार्थक मेल है। निरर्थक मेल क्या होगा, रीडिंग इज राम बुक। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो वह भी शब्दों का समूह कहलाएगा, लेकिन उसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। इसलिए डिफिनीशन में ही बता दिया गया कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है। वाक्य के दो हिस्से हो जाते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग्स परफॉर्मिंग द एक्शन इन ए सेंटेंस। वाक्य का वह भाग या वह हिस्सा जिसमें that contains the person or thing performing the action, जिसके द्वारा ही किसी कार्य को किया जाता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। या सरल शब्दों में आप समझे इसे तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वही वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम इज रीडिंग बुक्स, राम किताब पढ़ता है। कौन किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए मैंने राम को अंडरलाइन कर दिया और राम इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच टेल्स अबाउट सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। यहाँ जो प्रेडिकेटिव सेक्शन है उस वह सेक्शन सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी वाक्य का वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वही क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे जब हमने उदाहरण ऊपर लिखा था उसी को यहाँ नीचे भी आपके समझने के लिए, क्या आप आसानी से समझ सकें, राम इज रीडिंग बुक्स, इज रीडिंग बुक्स, राम क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। यह क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, और वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, बताता है, जानकारी देता है, वह प्रेडिकेट कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है, कभी कभी कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट बड़े होते हैं और हमें सब्जेक्ट पहचानने के लिए कह दिया जाता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं। इसी तरह के कुछ दो उदाहरण हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस। किसी बच्चे से हम क्लास में जब पूछते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो कुछ बर्ड्स बताते हैं, कुछ सिंगिंग बताते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स है, क्योंकि इस वाक्य में हम चिड़ियों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम गाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम चिड़ियों के गाने के बारे में बात करते हैं। इसको हिंदी में अगर हम रूपांतरित करें तो इसका अर्थ होता है कि चिड़ियों का गाना हमें आनंद देता है, चिड़ियों का गाना हमें आनंद देता है। इस वाक्य को अगर आप धैर्य से सुने तो आपको लगेगा कि इसमें न चिड़ियों की बात की जा रही है, न गानों की बात केवल की जा रही है,
चिड़ियों के गाने की बात की जा रही है, इसलिए इस वाक्य में चिड़ियों का गाना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये डिलाइट्स अस प्रेडिकेट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दिया ही नहीं रहता है। इस तरह के उदाहरण भी आपको कई किताबों में मिल जाते हैं। जो नीचे वाला उदाहरण है सिट डाउन, परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, अध्यापक भी पूछ सकते हैं। इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो यह पूरा भाग सिट डाउन प्रेडिकेट है, जबकि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है हिडन सेंस में। सो दिस इज द प्रेडिकेट सेक्शन। सिट डाउन टोटल प्रेडिकेटिव सेक्शन है, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। पुनः एक बात समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम इज रीडिंग बुक्स, इसमें राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम किताब पढ़ रहा है, इसलिए राम इसमें सब्जेक्ट हुआ। और वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे नीचे वाले उदाहरण में हमने बताया इज रीडिंग बुक्स, ये प्रेडिकेट है। नीचे आपके समझने के लिए हमने आपको बताया कि कभी कभी ऐसे भी उदाहरण आ जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमें पहचानना पड़ता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना पड़ता है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस में द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स सब्जेक्ट है और डिलाइट्स अस प्रेडिकेट है। क्रमशः आपको सरल भाषा में व्याकरण हम इसी तरह समझाते रहेंगे। अगले क्लास में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू एवरी स्टूडेंट्स।